1299 से पहले किसी भी इतिहास में प्रमाणित राजपूत जाति का नाम दिखाओ और सबके मालिक बन जाओ। हमने तो यात्रा की शुरुआत करी, वार उन्होंने करा। वो कह रहे कि आप मीर भोज को लेकर ना साथ में चलो। क्यों ना चले भाई, हमारे राजा थे, हम साथ लेके चलेंगे। सरकार एक पक्ष का फेवर कर रही, क्या कर रही? क्यों हमें परमिशन नहीं दे रही? राजपूत समूह का कर रही। मैं उसको जाति नहीं कह सकता क्योंकि जाति है ही नहीं, राजपूत एक समूह है। राजपूत हैं जो उन्होंने हमारा इतिहास चुरा लिया, अब वो हमें इतिहास चोर वापस बोल रहे हैं। उन्होंने इतिहास तो उन्होंने चुराया। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा और अभी मैं मौजूद हूं शामली के कंडेला में। जी हाँ, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कंडेला मंडेला के नाम से जो है वो वीडियो वायरल हुई, वो इकरा हसन की थी। अभी हम उसी कंडेला में मौजूद हैं और कंडेला में ये जो गुजर समाज मेरे साथ मौजूद है, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे साथ में गुजर समाज के लोग जुड़ चुके हैं। अब बात जो है वो 29 मई की है, यानी कि जो गुजर की यात्रा निकल रही है, गुजर समाज यात्रा निकाल रहा है मीर भोज को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे इनसे कि आखिरकार इस पूरी जो यात्रा निकल रही है इसका महत्व क्या है और ये किस वजह से निकाली जा रही है। आइए सीधा बेबाक बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामदास। रामदास जी, ये जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि मीर भोज की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया जाएगा, क्या लग रहा है आपको, किस वजह से ये जरूरत पड़ी कि ये यात्रा निकाली जा रही है? देखो, यू गुजर था जी, इनने ठाकुर कहे कि यू मारा है राजपूत समाज। बाकी जो हमारे विद्वान हैं, जी, इतिहास है, जी, उसमें यू गुजर है। यू एक किस्म से तानाशाही कर रहे, अंगा कर रहे हैं। जी, हालांकि ऐसा चलना का नहीं। इसकी यात्रा निकाल ली जाएगी। यहाँ भी 84 गांव हैं। इन गाँव मत है, हर गांव मत है, किसी में ट्राली, किसी में बस, गाड़ी, मोटरसाइकिल, इन पर लोग जाएंगे और इस यात्रा में शामिल होंगे और वहाँ जैसे कुछ होगा उसके बाद शांतिपूर्वक इन्हें करेंगे। तो ऐसा क्या हुआ जो प्रमाण देने की जरूरत पड़ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि ये तो यात्रा जो है वो फेक है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, गलत कर रहे हैं ना इस बात में। मैं गलत एड्रेस बात पे, जैसा मैं प्रतिमा पालो पोस्ट वो पड़ी हटाई, ये गलत कर रहे हैं ना मैं। हाँ, जिसमें गुज्जर है और ये इस बात में मान्य। आखिरकार पता कैसे चले कि वो गुजर हैं या वो राजपूत हैं? क्योंकि वे प्रतिहार हैं और वो जो एक होता है ना वंश होता है, मतलब एक पूरी तरीके से क्षत्रिय वंश के वो कहे जाते हैं। तो क्षत्रिय में तो कई कास्ट आती हैं, तो वो तो सबके हुए ना। और जो महापुरुष होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, वो सबके होते हैं। तो इसमें गुजर राजपूत कहाँ से आ रहा है? देखो, एक तो अपनी वह है बिरादरी, जाति गुज्जर है। राजपूत है वह अलग बिरादरी है, राजपूत है, उनका समाज राजपूत है। राजा के पूत ने भी राजपूत कहते थे। राजपूत तो गुजरों में लिखा हुआ है, राजपूतों में तो गुज्जर नहीं लिख रहा। अच्छा, हाँ, मतलब गुजर में से राजपूत निकले हैं। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि अपना इतिहास तो बता दो एक बार, हम तो इतिहास बता रहे हैं। इतिहास पूछो में, जो हमारे इतिहासकार हैं इस बात का जवाब हमें देंगे। इस बात का जब यू या बात लेकर आए सामने तो उन पर जवाब भी है इस चीज़ का देंगे, तो वही चीज़ का जवाब। अब भाई गुज्जर है, हमारे कहने थे कि वो भाई वहाँ पूरा डिटेल बताऊंगा चीज़ के, पूरा बताओगे भाई यू कहाँ थे, ये किकर यू गुज्जर था, कहाँ थे, इसकी वो था सिस्टम। तो अगर हम बात करें, आप ये यात्रा निकाल रहे हो, क्या सरकार की परमिशन मिल चुकी है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? वह भी मिलेगी, जब मिली नहीं होगी, मिली नहीं तो मिलगी होगी। अच्छा, हाँ, बाकी यात्रा हम जरूर जाएंगे, यात्रा जरूर निकलेगी। यात्रा जरूर निकलेगी। अच्छा, हाँ। मतलब बताएंगे कि एक हुंकार भरी जाएगी कि गुजर समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ। हाँ, और लोगों से पूछ लेते, आपका क्या नाम हुआ? विश्वास सिंह चौहान। विश्वास सिंह जी, क्या लग रहा है आपको, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? आप लगातार हुंकार भर रहे हैं सभी लोग कि हम जाएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। क्या दर्शाना चाहते हैं, आखिरकार क्या बताना चाहते हैं इस यात्रा से? बस बताना तो यही चाह रहे हैं साहब कि जो हमारा गौरव है वो हमसे छीना गया, कारणवश बागी कौम रही, गुजर कौम जो है बागी रही, मुगलों के खिलाफ रही, अंग्रेज़ों के खिलाफ रही, इसीलिए पढ़ाई लिखाई सबसे वंचित रही। और अब जाग चुके हैं सब, युवा जाग चुका है। और आपको इस गांव के बारे में बता दूं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, इस गांव का तो हमेशा से संघर्ष का नाता रहा है। थोड़ा नेतृत्व क्षमता की कमी होगी माननीय बाबू हुकम सिंह जी के जाने के बाद, लेकिन एक आस और उम्मीद की किरण नजर आ रही है माननीय मनीष चौहान जी के रूप में, जिन्होंने सबसे पहले खुलकर के ये बात कही है कि मैं इस यात्रा के पक्ष में हूँ और समर्थन में हूँ। मतलब इसमें भी राजनीति झलक रही है क्या कहीं ना कहीं?
या आप कह रहे थे ये तो एक गुजर समाज की यात्रा है, ये तो इकट्ठा करने के लिए, ये अपना इतिहास बताने के लिए है, अब इसमें भी राजनीति आने लगी। जो जो नेता हमारे गुजर समाज से है उन्होंने क्या अटके हमारे साथ नहीं आना चाहिए। समाज पहले है, पार्टी तो कौन नहीं आ रहा है साथ में? अभी ये विषय तो नहीं बोले जा सकते, लेकिन जो सामने आ गए हैं उनका सबको पता है। मनीष चौहान बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं अच्छा। और हमारे समर्थन में है और पूरे जोशो खरोश के साथ ये यात्रा में हम सम्मिलित होंगे। अच्छा, तो अगर यात्रा की बात करें, इसकी यात्रा आप निकाल रहे हैं, परमिशन की भी भाई साहब कह रहे हैं कि मिल सकती है, अभी मिली नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो अगर हम बात करें जिस तरीके से वहाँ पे गुजर समाज इकट्ठा होगा और वहाँ पर नेता आएंगे, जो भी आएंगे, जो भी आपने इनवाइट कर रखे होंगे, उसमें अगर बात करें जैसे भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग शामिल होने वाले हैं या नहीं होने वाले? अवश्य शामिल होंगे। अभी एक नाम तो मैंने खुलेआम बता दिया और से जरूर आयोजकों की बात हो रही होगी। अपने समाज को संगठित करने का कार्य हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो भी किसी भी पार्टी में हो। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं इस पे भी राजनीति करी जा रही हो, गुजर समाज को इकट्ठा करके उनका कहे कि भाई हमें वोट देना, हम आपके साथ हैं, या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ये वोट वाला तो कोई मसला है ही नहीं। इसमें तो बिरादरी की और अपने मान सम्मान की बात है, बिरादरी की, मान सम्मान की। बाबा जी आपका क्या नाम हुआ? ईसम सिंह। ईसम सिंह जी, आप बुजुर्ग हैं, आपने सरकारें भी बहुत देखी होंगी, आप सब जानते भी होंगे। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से ये रैली निकाली जा रही है, ये यात्रा निकाली जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? अब लोग कुछ थोड़े जागृत हुए कि इन्होंने 800 साल तक राज करा, इनके वंश ने 800 साल तक, और अब उसे लुप्त कराया जा रहा, दबाया जा रहा, पता नहीं लगन दे रहे कुछ भी, इसलिए ये प्रोग्राम कर रहे लोग बाग। अच्छा, राजपूत तो कह रहे हैं कि फेक यात्रा है, अपने बता रहे हैं, कह रहे कोई भी राजा हो, पृथ्वीराज को भी अपना बता देते हैं, मीर भोज को भी अपना बता देते हैं। हमारे दोनों की लड़ाई है, हम अब आपस में समाधान करेंगे। अच्छा। वो तो हमारा होगा समाधान। रैली से तो गलत संदेश ना चला जाए कभी, वहाँ पे आपके जो युवा हैं वो कहने लगे कि हम फाड़ देंगे, हम चीर देंगे, इस तरीके की बातचीत कर। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा गलत, ऐसा नहीं, ऐसा होने भी नहीं देना के, शांति के रूप में ही करेंगे और शांति के रूप में ही प्रदर्शन करेंगे। उधर से एक और क्वेश्चन आता है, बार बार यही कहते हैं कि इनका इतिहास कहाँ है, ये तो भैंस चोर हुआ करते हैं, ये तो इतिहास चोर हो गए हैं अब, तो क्या कहना होगा? भैंस चोर तो हम इसीलिए हुई है कि सरकार हमें भूल की छोड़ दी और बिना मतलब के चोरी चारी के इल्ज़ाम लगा के थानों में बंद कर दिए, इसलिए डरते गति लुकते फिरे, खेती छोड़ दी, चोरी ना करते और क्या करते, पेट को तो भूख लगती। हाँ, मतलब मजबूरी में करनी पड़ी। मजबूरी में। तो अगर बात करूं मैं इस यात्रा की, अगर बात कर ले, क्योंकि मेन मुद्दा यही है, तो यात्रा में किस तरीके के लोग सम्मिलित होने वाले हैं, क्या कुछ वहाँ पर आगाज़ होने वाला है, क्या बताया जाएगा, क्या दर्शाया जाएगा? ऐसा ही पहले अपनी सभा में समझाया जाएगा लोगों को कि इससे कोई उसका क्या नाम परिणाम गलत ना जाए, ठीक रहे, गलत ना स्टेज पर बोला जाए, वो ठीक रहेगा, तो इसलिए समझाओगे लोगों को। इसीलिए समझाएंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई? अंकित चौहान। अंकित जी, आप युवा हैं, ये 29 मई यानी कि कल को ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना होगा इसको लेकर, किस वजह से निकालनी पड़ रही है, आखिरकार क्या वजह बनी है? यात्रा का जो मेन मकसद था वो एकता का था, गुज्जर एकता के लिए। हमने हमारे जो मुस्लिम भाई गुज्जर हैं, मुसलमान गुज्जर हैं, हिंदू गुज्जर हैं, हम सबका एक प्रतीक था कि हम एक एकता का प्रतीक बनकर चलें। हम एकता का, अब हमें उसमें कोई अपना शीर्षक देना था। अब हमारे जो राजा है मीर भोज जी, वो गुज्जर है, उनका शीर्षक लिया। अब हम राजपूत इस पर विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कह रहे कि वो राजपूत था। भाई वैसे तो हमें खुशी है इस चीज़ की, चलो हमें अपने हमारे राजा ने अपना बता रहे, तो कोई बात नहीं, वो इतना महान था कि उसे सब अपना बता रहे। इस बात का तो हमें बहुत गर्व है। हमारे जो राजा थे वो इतने महान थे कि उन्हें हर जाति अपना बता रही। तो कहते हैं ना, राजा महाराजा की कोई जाति नहीं होती, वो तो सबके होते हैं। होती नहीं, लेकिन अब हमें बताना तो पड़ेगा। लेकिन ये संदेश की अगर हम बात करें तो ये संदेश क्या कहते हैं कि हिंदुओं में एकता नहीं है, सनातनियों में एकता नहीं है, तो यहीं पर ही फाड़ हो रही है। इसको लेकर क्या कहना होगा, क्या क्यों इतनी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि दो जगह फाड़ हो जाती है, जाट गुज्जर ब्राह्मण और तमाम राजपूत जातियों में बढ़ जाते हैं हिंदू? नहीं, बात हिंदू की आओगी तो हिंदू तो है, वो तो एक रहेगा, लेकिन उसके अंदर भी अपनी जातियों की सभी इकट्ठा करके चलेंगे ना। अब हमने गुज्जरों को इकट्ठा करा, राजपूत अपने इकट्ठा कर लो, जाट अपने इकट्ठा कर लो। हमें तो गुज्जरों से पहले शुरुआत करी, हम अपनी गुज्जर एकता को
आगे लाना चाह रहे थे। हम सब एक दूसरे पर वार कर रहे हैं ना भाई साहब। वार तो गलत कर रहे हैं ना, वो उनकी गलती है, वो वार कर रहे हैं। अब वो अपनी राजपूत यात्रा, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम तो दोनों तरफ से देख रहे हैं। हमने तो यात्रा की शुरुआत करी, वार उन्होंने करा। वो कह रहे कि आप मीर भोज को लेकर ना साथ में चलो, क्यों ना चले भाई, हमारे राजा थे, हम साथ लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूँ, ये सहारनपुर चलो के नाम से है, कैमरा पर्सन दिखाइए एक बार, 29 मई को सुबह 9 बजे। इसमें कई सारे ऑप्शंस इसमें जो है बताए गए हैं। इसमें है इतिहास चोरों के खिलाफ सख्त कदम। तो इतिहास चोर कौन है आखिरकार जिसके ऊपर सख्त कदम दिए जाएंगे? राजपूत हैं जो उन्होंने हमारा इतिहास चुरा लिया, अब वो हमें इतिहास चोर वापस बोल रहे हैं। उन्होंने इतिहास तो उन्होंने चुराया। वे दिखाओ हमें कोई प्रमाण इसके कि मीर भोज राजपूत थे। हम दिखा देंगे, हमारे पास प्रमाण है, राजपूत थे, वो गुज्जर थे मीर भोज जी। अच्छा, हम दिखा देंगे, हमारे पास प्रमाण है। आपके पास प्रमाण? हाँ, प्रमाण है। दिखाया जाएगा हमारे का उस दिन वहाँ दिखाया जाएगा, 29 तारीख में वहाँ तो सभी न्यूज वाले पहुँचेंगे, वहाँ प्रमाण भी दिखाए जाएंगे, वहाँ सब चीज़ दिखाई जाएगी, जिससे पूरा स्पष्ट होगा कि मीर भोज गुज्जर थे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? अमित आर्य। अमित आर्य जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से ये रैली निकाली जा रही है, ये गुर्जर समाज के लोग हुंकार भर रहे हैं, आखिरकार ये वजह क्यों बनी हुंकार भरने की, क्या वजह रही है? वजह तो एक शब्द आता है, कृतघ्नता। रजपूतों पे हमारा एक स्क्रीन है जो हमारी पन्ना धाई ने उन पर कराया था। अपना बेटा रजपूतों के लिए कटवा दिया था उसने। लेकिन ये लोग आज मतलब मारते ही आए कभी खरे, हमारे राजा को अपना बताने की कोशिश कर रहे। और दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अगर आप पहले देखे जो तो वर्ण व्यवस्था थी, रजपूत हो, गुज्जर हो, जाट हो, हीर हो, कोई भी थे तो सब एक ही थे, अक्षत्रिय की श्रेणी में थे। ये तो विडम्बना ये है कि भी 4 जाति अच्छी होने के बावजूद और ये अलग अलग फट रही, तो इसलिए करना पड़ रहा। और रही बात राजनीतिक मंच की, आप बात कर रहे थे, बोले राजनीति से जोड़ा जाएगा। बस देखो, काम है गुज्जर बिरादरी का, और नेता वो चाहे विपक्ष का है या पक्ष का है, उसमें कोई भी हो, अगर वो हित की बात करेगा, समाज की बात करेगा तो अच्छी बात है। तो मनीष चौहान नहीं एक ऐसा नेता रहा जो इसने पक्ष किया इस चीज़ का। यानी बात तो प्रदीप भी हैं और भी हैं, अभी आए नहीं। ये वोटे बटोरने के लिए तो नहीं हो रहा है ऐसा है ना, वोट का तो मामला भाजपा का है। भाई टिकट हो जाए हमारा, तो आज लो भाजपा 2024 भी आने वाला। मेरी बात, भाजपा तो बगल वोट नहीं दी इस गांव ने, इस गांव ने क्या क्षेत्र नहीं दी और ना कभी देने का विचार है। लेकिन अगर ये कार्यक्रम चलता रहा, वे गुजरों ने इतना पिछाड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद विपक्ष में कौन पछाड़ रहा है गुजरों को? जी रजपूत पछाड़ तो रहे, आप भी तो पूछ रहे हैं। रजपूत के पिछाड़ने से क्या पिछड़ जाएंगे गुजर? एक बात तो पिछड़ने की बांटने की कोशिश तो करी जा रही ना भाई। इतिहास लुप्त होना, किसी भी बिरादरी का इतिहास लुप्त होना क्या कारण है? नष्ट होना, सीधी सी बात है। इतिहास के बारे में वो क्या बात कर रहे हैं हमारे से? जब इतिहासकार बैठेंगे, राजपूतों का इतना राइट कहाँ है कि वो आपका इतिहास दबा देंगे भाई साहब? की कोशिश कर रहे हैं ना कहीं बिरादरीवाद तो प्रदेश में चमक ही रहा भाई साहब। होने लग रहा है आपको बिरादरीवाद हो रहा है। अच्छा बात तो आज तक राजपूत का कोई जिक्र नहीं था। अगर राजनीति की बात करी जाए तो मुसलमान, जाट या हरिजन, गुजरों को कोई जिक्र नहीं था। लेकिन पहली बार ऐसा होया कि भाई अपना राजा हमें प्रदर्शित कराया, इतिहास से तो जानकारी हुई, ये अपने आप थोड़ा लिख दिया हमें कहीं से। तो रजपूत जो चेहरे चलो देखी जाएगी बाद में। पहली बात तो कल 1000 मोटरसाइकिल और एक बस यहाँ से कंडेला गांव से प्रदर्शन के लिए जाएगी, और बाद में देखा जाएगा जैसा भी होगा। कंडेला से कितनी बस कह रहे हैं आप? एक बस। 4 बस जाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम? रामदास मत बोल लिया। हाँ, आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद चौहान है। प्रमोद चौहान जी, क्या लग रहा है आपको, यात्रा में जा रहे हैं कल? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? किस लिए जा रहे हैं? जरा समाज का काम है, समाज के गौरव का है। आपको याद होगा दादरी में सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति लगी थी, और उन्होंने जो है उस पर जहाँ गुज्जर लिख रहा था उस पर कालिक पोत दी थी। वो अलग विषय है कि 2-3 घंटे के बाद हमने वो दोबारा जो है लगवा दिया वहाँ। लेकिन वो जो उनका जो वो कालिक पोतने वाला कार्य था, उससे उस समाज के लोगों का हौसला बढ़ गया कि भाई हमने तो जो है ये मीर भोज के तो राजनीतिक स्टंट बताया गया था, राजनीतिक स्टंट था। आप मेरी बात सुने, वो जो कालिक पुती, अगर उसी दिन हमने ये निर्णय ले लिया होता कि भाई इस कालिक पोतने वाले का हाथ भले ही हमारे समाज का हो, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़े था। अब आज वो हमारी गौरव यात्रा रोक रहे, कल वो अंग्रेजों की तरह मारसा है कि जो हमें हमारे गाँव से निकाल लेंगे। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपकी? मैं आपको बताऊं, मेरी सुनो बात। सरकार जो है, सरकार एक पक्ष का फेवर कर रही। किसका कर रही? क्यों हमें परमिशन नहीं दे रही? राजपूत समूह का कर रही। मैं उसको जाति नहीं कह सकता क्योंकि जाति है ही नहीं, राजपूत एक समूह है। और वो जो है सभी 36 बिरादरियों के जो उस टाइम पे जो है जब राजपूत समूह बना तो मुगलों से लड़ने के लिए जो है
उन्होंने इकट्ठा होकर एक समूह बनाया था। उसमें बनिया है, उसमें ब्राह्मण है, उनके गोत्र देख लो आप। इसी तरह हमारे भी कुछ गोत्र, लगभग 17 गोत्र उनसे मिलते हैं, हमारे से भी निकले हैं वो लोग। तो आज उनके अंदर क्या बात आएगी, देखो के राजा किसी का भी हो, वो हमारा है। वो जाट के साथ भिड़ रहे हैं सूरजमल पे, वो जो है गुजरों के साथ भिड़ रहे हैं मयूर भोज और पृथ्वीराज चौहान पे। और तो और राजस्थान में एक भील जाति है, गरीब भील जाति, उसका एक राजा था पुंजा। पुंजा ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा मिलके, वो गरीब जाति उसकी शोभा यात्रा निकाली थी हर साल। वो उनके साथ भी भिड़ गए पिछले साल कि जी ये तो हमारा था। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि समाज जो है, सभी समाजों के बच्चे अब पढ़ लिख के, कोई PhD कर रहा, कोई IIT CBMT कर रहा, उनके सामने इतिहास निकल कर रहे। अब वो इतिहास निकल के आएंगे तो दावा करेंगे तो हमारा है। अच्छा, आपको वो इतिहास चोर बोलते हैं, आप उनको इतिहास चोर बोल रहे हैं? नहीं, वो इतिहास चोर हमें कैसे कह सके। आप जो है 1299 से पहले कहीं राजपूत जाति का नाम दिखाओ किसी भी इतिहास में, और वे सारे राजा ले जाओ। 1299 से पहले किसी भी इतिहास में प्रमाणित राजपूत जाति का नाम दिखाओ और सबके मालिक बन जाओ। अब आप देख लो, गुजरों का जो है आप प्रमाण ले लो, कोई भी ग्रंथ उठा के देख कुछ लो। आपस में बैठ के बातचीत करने की कोशिश नहीं की क्या, कि भाई तुम भी दिखा दो हम भी दिखा देते हैं? वासु, आपस में बैठ के बातचीत करने की बात यह है कि बातचीत तो उनसे करी जाए जो मानने के लिए तैयार हो। वो तो अपनी बराबर, वो तो ये कहें कि दुनिया में केवल हम क्षत्रिय है, बाकी सब जो है ही नहीं कोई कुछ। वो क्षत्रिय वंश में जो है तोड़ फोड़ कर रहे, क्षत्रिय वंश को बांट रहे, सनातन समाज में फूट डाल रहे। अब उनका झगड़ा कोई हमारे साथ थोड़ा ही है। उनका झगड़ा जट्टों के साथ भी है, उनका झगड़ा सैनियों के साथ भी है, उनका झगड़ा हरिजनों के साथ भी है। उन्होंने भीम आर्मी पैदा कर दी सहारनपुर में लड़ के, उन्होंने ही तो करी। तो उनका तो काम है रोज़ की रोज़ लड़ने का। अब कौन कब तक बर्दाश्त करेगा। हमने भी मन बना लिया। और वैसे भी ये जो है कंडेला गाँव, भूरा गाँव, ये अपनी 84 जो है, ये सारा झगड़ा ही तो 84 में ही तो है। 29 तारीख में क्या दिखाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो वो यात्रा निकाल? 29 तारीख में समाज जो है इकट्ठा होकर जाएगा। हमारी मनसा ना किसी से झगड़ा करने की है, हमारी मनसा ना किसी को नीचा दिखाने की है। हमारी मनसा केवल ये है कि हम जिंदा हैं और अपने पूर्वजों के इतिहास को मिटने नहीं देंगे। उसके लिए जब कितने भी बलिदान देने पड़े। आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से ये यात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर हुंकार भरी जा रही है गुर्जर समाज की, तो आखिरकार क्या दर्शाना चाहते हैं? बस दर्शाना तो यही है कि हमारा योगदान ज़्यादा रहा इतिहास में। 78 ईसा पूर्व में कनिष्क राजा होया एक, उसका लड़का होया राजा पुरुष भी कहा गया उसे। मैं गुज्जर थे, कसाना थे मैं। सन 840 में मीर भोज ने राज कराया। 1193 में पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध करे। यानी 1000 साल राज हमने कराया और हमारा इतिहास दबा जा रहा। तो हम तो अपना इतिहास उजागर करेंगे वो, और यात्रा निकाल लेंगे, बहुत भारी यात्रा निकाल लेंगे, लड़ते किसी के साथ नहीं, लेकिन अपने बड़ों का, अपने पूर्वजों का नाम छुप नहीं देंगे हम। और भारी संख्या में लोग जाएंगे वहाँ। कह रहे हो इतिहास छुपाया जा रहा है, इतिहास छुपा कौन रहा है? और छुपा रहे हैं ये दूसरी लोग छुपा रहे। दूसरे लोग क्या समझूं मैं? राजपूत। हाँ। वो तो अक्षय कुमार ने पिक्चर बनाई थी, पृथ्वीराज चौहान, उस पर भी ऐतराज। मीर भोज की मूर्ति लगी, उस पर भी ऐतराज। मूर्ति मेरी थी, वो गुज्जर था मीर भोज। तो बहुत रिश्ते ज़्यादा के कहूँ। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई इनका कहाँ इतिहास है, ये तो भैंस चोर हुआ करते थे, अब इतिहास चोर भी हो गए हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सभी लोग राजपूत समाज के ये नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना? नहीं, उनके लिए तो यही कहना कि आरोप क्यों रहा, गलत ले रहे हैं आरोप। हमने योगदान दिया देश में, देश की लड़ाई में भी योगदान दिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी योगदान दिया। अंग्रेज हमारे पीछे पड़ गए, हम गांव से दूर हटकर लग गए रहन, हमने चोर घोषित कर दिया। तो बस ऐसे आरोप लग रहे बिना बात के, और कौन सा सच्चाई है इनमें? चलिए तो देखिए। हाँ, जैसा ये मनीष चौहान ने समर्थन कराया वहाँ सबसे पहले, नेता तो और भी हैं गुज्जर। ये क्यों कहें हमें चोर, ये हमारी कमजोरी है। ये लुक जाएँ, डर जाएँ, भाग जाएँ, इन्हें समर्थन करना चाहिए, सामने आना चाहिए। जिक्र मनीष आया जी भी तो कुछ बात होगी। और जी में लुकते फिर हैं, कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा, मुँह लुकते फिर। कहीं ना कहीं आप अपने जितने गुर्जर समाज के नेता हैं वो भी आपसे इधर उधर
तितर बितर होते नजर आ रहे हैं क्या इस यात्रा को लेकर? नजर आ रही है जी, वहाँ किले आदमी समर्थन करा और ये कहाँ हैं, और हमारा सांसद है और MLA भी हैं, ये कहाँ हैं? ये बोल नहीं रहे, यू के कारण है, स्वाभिमान कारण है। सोच रहे होंगे कभी बीजेपी में से वो उनको निकाल दिया जाए, ऐसा सोच रहे हो क्या पता? हो सकती है अभी बात, बीजेपी में निकाल दिया जाए, थर राजपूत वोट ना दें, बहुत चीज़ ऐसी हो सकती हैं। बाकी समाज तो नहीं बोलना चाहिए उन्हें सामने आना चाहिए। जी मैं लोगों के मेरे हम चोर को चाहे कुछ को, जब जो हमारे जो वो हैं सिर्फ धरोहर हो रही हैं, धरोहर, हाँ धरोहर हो रहे, और यही चुप बैठे रही पब्लिक तक भी कुछ होगा, खड़का रुक्का रोड़ा करेगी। अगर ये चुप बैठे एक मनीष ने छोड़कर, हाँ मनीष तो बोल किसी ने समर्थन नहीं दिया वहाँ, कह रहे कंट्रोवर्सी हो जाती है, एक दूसरे में झगड़ा हो जाता है, इस वजह से प्रशासन आपको रोकेगा वहाँ पर कि भाई इस तरीके की बातचीत ना करो, इस तरीके का जन सैलाब ना निकालो, इस तरीके की यात्रा ना निकालो, भाईचारा आपस में खराब होता है। वहाँ बैठेंगे बटड़े होंगे, वहाँ ये बात टिकेंगे भाई मीर भोज गुज्जर है, उसके प्रमाण दिखाए जाएंगे, उसके प्रमाण समझाए जाएंगे लोगों तक। तो राजपूत समाज के किसी बड़े जो उनका मुख्य हो उनको आपने इनवाइट किया कि भाई आप भी आ जाओ, हम भी आ जाओ? इस बार न तो मैं बताऊँगा जो न्यूज़ के खड़े बंद है इसके, और तो गए लाइन की सब, अगर बाकी उस बार तो वहीं बताऊंगा, उस बार तो हम क्या बता सकें उन्हें क्या कराया, क्या सिस्टम है उनका, उन तक क्या करना चाह रहे हैं, उन्हें बुला कर उन्हें समझाना चाह रहे हैं, उन्हें दिखाना चाह रहे हैं कि हम गुज्जर हैं, यू प्रमाण है हमारे पे, वो तो उसी बार तो वहीं बताऊंगा। चलिए, तो देखिए अभी मैं कंडेला में मौजूद था और यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों से मैंने बातचीत की है। उन्होंने बेबाकी से बताया है कि आखिरकार जिस तरीके की यात्रा ये निकालने जा रहे हैं 29 मई को, उसको लेकर कितना उत्साह इनके बीच मौजूद है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये गुर्जर समाज के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और ये पूरी तरीके से वहाँ पर हुंकार भरने जा रहे हैं। खैर वो तो जब इतिहास की बात आती है, इतिहासकार ही बता पाते हैं कि वो मिहिर भोज जो थे वो राजपूत थे या फिर वो गुर्जर थे, क्योंकि वो क्षत्रिय वंश के एक राजा रहे हैं, तो उनको क्षत्रिय प्रतिहार मिहिर भोज कहा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे और पूरी तस्वीरें आपको 29 मई को सहारनपुर से हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।